चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ व सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के मद्देनजर राज्य से संबोधित कुछ विषयों को लेकर उन पर निशाना साधा और सवाल किया कि उन्होंने अपने वादे के मुताबिक बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया है। दिल्ली की जल मंत्राधीशी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्र राजधानी में जल संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और धमकी भी दी है कि अगर कुछ दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह 21 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएगी। केंद्र की सत्ता में भाजपा लगातार तीसरी बार सहयोगियों के समर्थन से लौटी। ऐसे में अब पहले जैसा माहौल नहीं होने वाला है। थोड़ी सी खींचातानी अभी से ही शुरू हो गई है। संसद का सत्र शुरू होने वाला और भाजपा के सामने सबसे बड़ा टास्क स्पीकर का चुनाव है। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन डिप्टी और नीतीश कुमार जदयू को बिन मांगे सलाह दे रहा है कि वह अपना स्पीकर बनाए। इधर भाजपा को अपने वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। कल उन्होंने संसद के आगामी सत्र के लिए सदन की रणनीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद स्पीकर के लिए 3 नामों की चर्चा होने लगी है। दिल्ली में दिन पर दिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने और लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में गर्मी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी करारी हार को लेकर समीक्षा बैठक कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा के दौरान एक खास पैटर्न में वोट कम होने की जानकारी सामने आई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के पास अयोध्या और अमेठी की समीक्षा की जिम्मेदारी है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि खुशी की बात है कि पीएम मोदी पहली बार राजगीर पहुंचे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी अपने 7 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की तैयारी में जुट गई है। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के समक्ष जल्द ही इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए सपा अपील करेगी। अब अगर इस 7 सीटों पर विधायकों की सदस्यता रद्द की जाती है तो इन सीटों पर भी उपचुनाव होगी। नीट विवाद मामले में पूरे देश में घमासान मचा हुआ। एक तरफ जहां छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव में आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ आने वाली पार्टी के कई नेताओं को रास नहीं आया। अब चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार में जयंत चौधरी मंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जब मुझे पता चला कि आप यहां आ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। छत्तीसगढ़ में वैष्णो देवी